नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है और राज्य सरकार भी अपनी गाइडलाइन जारी कर चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा है क्योंकि पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित है। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। तो हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की बारी शुभ कोशिशें चल रही हैं, ठीक है। आप एज ए पेरेंट्स क्या चाहते हैं? क्या स्कूल खोलना चाहिए? क्या चाहते हैं सरकार से? क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो रही है। गुरु बात सही है सर, लेकिन जब बात ये भी है कि जब सारे काम हो रहे हैं, मान लिया मस्जिदों में नमाजें भी हो रही हैं और मस्जिद मातम भी हो रहे हैं हमारे यहाँ, और जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर पढ़ाई नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ इंतज़ाम ऐसे होना चाहिए स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 मीटर की दूरी पे बिठाना चाहिए। ये सारे इंतज़ाम जो हैं वो स्कूल वालों है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि पढ़ाई होना चाहिए। एक फीस को भी देखा जाए, इसमें कुछ रियायत करी जाए फीस के बारे में। अब गरीब तबके के जो बच्चे के माँ बाप हैं वो कहाँ से क्या करते हैं? बच्चे का कैरियर खड़ा होगा, क्योंकि अगर फीस दे रहा है तो वो दे कहाँ से? नहीं दे रहा है तो पढ़ाई खत्म होगी। तो फीस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि फीस का भी जिक्र किया और इन्होंने कहा कि हमें जो स्कूल में 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल कॉलेज खोलने में हमारे अपने बच्चे को भेजने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी शर्त यह है उसकी हिफाजत को देखते हुए कि सैनिटाइज़र का, सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम जो इंतज़ाम है उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो कोरोना में तमाम निर्देश जारी हो चुके हैं उसका भी स्कूल जो है वो इंतज़ाम कर रहे, तब हमें कोई इतराज़ नहीं है। साथ में उन्होंने फीस का भी जिक्र किया। बहरहाल हम और भी पेरेंट्स से मिलेंगे, परिजनों से मिलेंगे, बच्चों के वो क्या चाहते हैं। अगर उसमें स्कूल में अगर सावधानी बरती जाए, जिस हिसाब से होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सब सफाई का भी सावधान चाहिए, सैनिटाइजर भी होना चाहिए उसमें हर पीरियड में, हर घंटे में, तो उसमें बच्चों को अगर स्कूल में भेजने से कोई दिक्कत नहीं है हमें। और मान लो इस तरह की अगर सुविधाएँ नहीं है तब थोड़ी। तो उन्होंने कहा कि अगर सारे इंतजाम किए जाते हैं तो स्कूल में भेजने की कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई का नुकसान तो इधर हुआ है। 7 महीने में ऑनलाइन पढ़ाई केवल और केवल एक विकल्प है जिसका कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते हैं। बहरहाल हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और भी लोगों से मिलेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अभी तक काफ़ी हो चुका है और इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। तो सुरक्षा को देखते हुए अगर स्कूल बच्चों को सिक्योरिटी देने में सक्षम हैं, कोविड-19 को देखते हुए अगर सोशल डिस्टेंसिंग और उनका इस बीमारी से बचाव के जितने तरीके हैं, अगर वो स्कूल में इसको देने में सक्षम हैं, तब बतौर गार्जियन हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके भविष्य के साथ साथ उनका जीवन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर मेरी स्कूल वालों से, गवर्नमेंट से सबसे ये एक अपील है, एक उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब वो हमारे बच्चों को सुरक्षा दें, हम भी उसका पूरा ख्याल रखेंगे, तब हम अपने बच्चों को भेजने को राजी हैं। तो इन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि बच्चों की हिफाजत, सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन ये भी सच है कि हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आने वाला भविष्य उन पर टिका हुआ है, उनकी ज़िंदगी हिफाजत में रहे। इसी को देखते हुए सरकार ने तमाम इंतज़ाम कर रही है, लेकिन पेरेंट्स की राय और जो टीचर हैं उनकी राय बहुत अहम है। इसी के सिलसिले में हम मास्टर साहब के पास भी आए थे, उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा, अगर बच्चों की हिफाजत होती है तो हमें भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, डा न्यूज़।